आज शिक्षक दिवस पे आर एक्सप्रेस की टीम रायबरेली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर डी ब्लॉक पहुंची और वहां पर आज दिखाएगी कि शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को लेकर के मनाया जाता है, इसको लेकर के शिक्षकों और बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। लेकिन आज आर एक्सप्रेस आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएगा, रायबरेली से ऐसी तस्वीरें होंगी जो आपने ना पहले कभी देखी होंगी और ना ही पहले कभी आपने सुनी होंगी। क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम आपको ले चलते हैं उस क्लास के अंदर जहाँ पे बच्चे जो अपने आँखों से कभी देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें पढ़ाने का काम किया जा रहा है और किस प्रकार पढ़ाते हैं इस पूरी चीज़ों को लेकर के हमारी टीम आज बच्चों से भी बात करेगी और यहाँ के अध्यापकों से भी बात करेगी कि यहाँ पे किस प्रकार बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार बच्चे बैठे हुए हैं, आप देखिए किस प्रकार यहाँ पे पढ़ाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। और इनको जो पढ़ाते हैं ब्रिजेश, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बच्चे अपने आँखों से कभी देख नहीं सकते, कहा जाए तो सूरदास है, लेकिन फिर भी आप इनसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों ने अपने पढ़ाई में, इसी आपको हम दिखाएंगे, इस बच्चों में एक जो बच्चे बैठा हुआ है उसने जो जिला टॉप भी किया, क्योंकि इस पढ़ाई में इतना अच्छा था, इसने पूरे जिले को टॉप किया है। और हम इनके जो टीचर्स हैं ब्रजेश, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जानेंगे किस प्रकार ये पढ़ाते हैं। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और अगर शिक्षक दिवस की बात की जाए तो हर गुरु के लिए गर्व की बात होती है। इसी को लेकर के आर एक्सप्रेस की टीम लगातार आज बात करेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, विशेष शिक्षक हूँ। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं विकासखंड डी में कार्यरत हूँ। कितने बच्चे आप पढ़ाते हैं और किस प्रकार पढ़ाते हैं, कैसे? हमारे यहाँ टोटल 189 दिव्यांग बच्चे नामांकित किए गए हैं हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार, जिनमें मानसिक मंद, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, शारीरिक दिव्यांग, अन्य दिव्यांगताओं से ग्रसित टोटल 189 दिव्यांग बच्चे नामांकित हैं। आज टीचर्स डे है, आप लोग किस प्रकार इन लोगों को पढ़ाते हैं? क्योंकि आप ही के क्लास का बच्चा एक जिला टॉप किया है, तो किस प्रकार आप लोग पढ़ाते हैं, कैसे? दिव्यांग बच्चों को हम जो है फ़ोन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन चल रहा था तो इनका एक ग्रुप बना रखे थे, CWSN ग्रुप बना रखे थे दिव्यांग बच्चों का, जिनके अभिभावकों के सहयोग से इन बच्चों को फ़ोन के माध्यम से इनको जैसे वीडियो है, पहाड़े हैं, आज राज्य राजधानी आज जो है कंठस्थ कराया गया और इन बच्चों को जो है सब लगभग याद भी है। किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं? क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में कई दिक्कतें हैं। आप इन बच्चों को किस प्रकार कैसे पढ़ाते हैं, कैसे दिक्कतें? इन बच्चों को समस्या तो काफ़ी आती है पढ़ाने में, लेकिन ये बच्चे मानसिक रूप से अच्छे होते हैं, बस इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बस इनको जो है अभिभावकों को भी थोड़ा सहयोग मिलता है और ये बच्चे जो भी बता दीजिए आप 4 से 10 बार, ये प्रयास करते कि उसको अगली बार जो है बताने का, और लगभग ये बच्चे बता भी देते हैं कि जैसे कोई राज्य राजधानी है या किसी क्रिकेट से संबंधित है या इनके किसी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, सारी चीज़ बच्चे 4 से 10 बार वो कर दीजिए, लगभग याद कर लेते हैं। अच्छा, ये बच्चे अब पहाड़ा वगैरह जैसे आपने अभी बताया 99 का पहाड़ा भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो किस प्रकार के और जो पाठ्यक्रम में है क्या क्या अच्छे से पढ़ा लेते हैं और किस प्रकार ये दूसरों को? ये बच्चे जो है चाहे 100 का पास तक पढ़ा, टेबल, राज्य राजधानियाँ, क्रिकेट से संबंधित जनरल नॉलेज, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पूरी तरह से बिल्कुल याद है और ये सुना भी सकते हैं। आप चाहे जो भी करें, बिल्कुल ये कंठस्थ हैं, अपनी जो है कोई भी बात, कोई आपकी अभिव्यक्ति है आपके सामने कर सकते हैं। ये दिव्यांग तो भले हैं, लेकिन ये बच्चे सामान्य बच्चों को भी मात देने में सक्षम हैं और ये बच्चे इस योग्य हैं कि शायद इन बच्चों का सामना कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। आप इनके गुरु हैं और आज आप ही लोगों का दिन होता है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था, तो आप गुरु हैं, शिक्षक दिवस है, कैसे आप लोग शिक्षक को आप मानेंगे और कैसे बच्चे आप लोग? हम इन्हीं दिव्यांग बच्चों के बीच में ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। इन्हीं बच्चों के साथ मिलकर टॉफ़ी, चॉकलेट आदि जो है एक दूसरे बच्चे को बांटते हैं और इन्हीं के बीच में ही शिक्षक दिवस को हम हर वर्ष जो है मनाते रहते हैं। इन बच्चों के पढ़ाई के बीच में कैसे आप मैनेजमेंट, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मैनेजमेंट कैसे आप करते हैं इस पूरे चीज़ों को? हमको विद्यालय के अलावा हम इन बच्चों को फ़ोन के माध्यम से पढ़ाते हैं। इनके बच्चों को, जो 2 बच्चों को, 3 बच्चों को फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेबल है, जो भी चीज़ जो सुन सकते हैं उसको मैं इनको सुनाता हूँ। ये बच्चे उसको जो है उसका रिस्पांस भी अच्छा देते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह जो है गिनती, पहाड़ा, लाखों करोड़ों का हिसाब आदि बहुत अच्छे से आपको उत्तर देंगे और एक हमारा प्रयास रहता है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके
और ये बच्चे हमारे साथ अब हमसे कम मेहनत ये बच्चे शायद नहीं करते हैं और ये उस पे जो है वो पूरी तरह सफल भी होते हैं। अच्छा, देखा जाए तो सामान्य बच्चों के लिए जो है मिड डे मील की व्यवस्थाएं हैं, उनके ड्रेसेस की व्यवस्थाएं हैं, बैगों की, तो इन बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं दी जा रही सरकार की ओर से? आप लोगों को क्या व्यवस्थाएं कि इन बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें? व्यक्तिगत जो है हमें कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन जो भी ये परिषदीय विद्यालय में नामांकित हैं बच्चे, इन्हें सामान्य बच्चों की ही बात इनको जूता, इनको ड्रेस, बाकी सारी सुविधाएं मिलती है और शासन स्तर से इन्हें 5,000 रुपये, जिन बच्चों की उपस्थिति 70% है, शासन उन बच्चों को दिव्यांग सर्टिफिकेट होने पर 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी देती है और बालिकाओं को स्टाइपेंड के स्वरूप में 2,000 रुपये देती है। आप जब कभी यहाँ नहीं रहते होंगे तो आपकी जगह कौन पढ़ाता है, कैसे आपने? जब हम नहीं रहते हैं विद्यालय में तो हमारे बहुत से ऐसे साथी शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हमारी गैर मौजूदगी में वो लोग इन बच्चों को, बहुत से शिक्षक हैं, उनका पूरा सहयोग करते हैं, उनको काम देते हैं। मान लिया जो चीज़ उनको नहीं आती, जैसे साइन लैंग्वेज नहीं आती इन केस, तो बेचारे वो चीज़ें दे देते हैं कि कॉपी वर्क दे दिए, क्लास वर्क दे दिए, बच्चे अन्य कार्य करते रहते हैं। ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है? क्योंकि सामान्य बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो दूसरे लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश, हिंदी, लेकिन इन बच्चों की क्या लैंग्वेज होती है, किस प्रकार पढ़ाई करते हैं? जैसे कि दृष्टिहीन बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चों की साइन लैंग्वेज होती है, वो अपना साइन लैंग्वेज पे लिखते हैं, साइन लैंग्वेज से सीखते हैं, और दृष्टिहीन बच्चे ब्रेल से सीखते हैं, और जो मूक बधिर बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज से, और साइन लैंग्वेज के द्वारा इशारों से एक दूसरे को अपनी बात प्रेषित की जाती है। ठीक है, चलते हैं मैडम के पास जो ब्रिजेश जी के ना रहने पे पढ़ाई करवाती हैं, और काफ़ी सामान्य बच्चों की, भले वो टीचर्स हैं लेकिन वो क्लासेस में पहुंच करके अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं। मैम स्वागत है आपका, और हम आपसे जानेंगे कि इस प्रकार जो ब्रिजेश जी नहीं रहते, क्योंकि आप सामान्य की टीचर्स हैं, लेकिन आप कैसे मैनेजमेंट करती हैं इन बच्चों का? ये सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, दिव्यांग बच्चे ज़रूर हैं। जो ये नाम दिया गया दिव्यांग, ये सच बात है कि इनके अंदर बहुत ही दिव्य शक्ति है। जो हमारे घर के बच्चे, हमारे जो सामान्य बच्चे हैं, उनसे ये बच्चे बहुत ही अलग हैं और बहुत ही बेहतर हैं। शायद हमारा अपना बच्चा होगा, वो शायद हम 1 बार या 2 बार या 3 बार सिखाएं कोई चीज़ तो वो चीज़ें ना सीख पाए, लेकिन इन बच्चों के अंदर वो दिव्य शक्ति है जिसके कारण इनका नाम दिव्यांग कहा गया है, इनको दिव्यांग कहा गया है। वो शक्ति है और सच में इनसे सीखने को बहुत कुछ हम लोग को मिलता है। हम लोग एज अ टीचर हैं, हम लोग इन लोग को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन इनको सिखाते सिखाते हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, कोई भी चीज़ भी है, आप किसी भी साइंस में, आप जीके में, आप मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर इनसे ओरली बात करेंगे, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं कोई ना साइन लैंग्वेज जानती हूँ, ना मुझे ब्रेल लिपि, मैं कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ। मैं बहुत ही सामान्य बच्चों की तरह, जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, वैसे बच्चों से बात करके, वैसे इन बच्चों को बता करके, पढ़ा करके, सिखा करके, 1 2 3 4 5 बार बता करके उन चीज़ों को सिखाती हूँ और ये बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आज ही एक टॉपिक था, थोड़ा सा हम लोग के पास समय था, तो बच्चों से बात हुई, थोड़ा साइंस को लेकर के बात हुई, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं और हमारे जंतु हैं। कि शिवानी से मैं चाहूँगी, अभी शिवानी से बात हुई मेरी थोड़ी देर पहले, अगर चाहे तो आप शिवानी से बात कर सकते हैं। तो अभी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस रहा, और इसी तरह धीरे धीरे बच्चे जो बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार जो सामान्य टीचर ज़रूर है, साइन लैंग्वेज नहीं जानती, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है, दृष्टिहीन जो बच्चों की बात हो रही थी, लेकिन इन बच्चों में दिव्य शक्ति की बात कही जाए तो जनरल नॉलेज हो या मैथ्स हो या साइंस हो, हर सब्जेक्ट में निपुण है और हर सब्जेक्ट में ये काफ़ी बेहतर अच्छे देखने को मिले हैं। और इन बच्चों से आज हम लोग बात भी करेंगे, हमारे सहयोगी अखिल श्रीवास्तव बात करेंगे और आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, आप सभी को दिखाएंगे जो आप सामान्य बच्चों में नहीं देख पाएंगे, चाहे वो पहाड़ी को लेकर के हो या जनरल नॉलेज को लेकर के हो। हमारे सहयोगी अखिल श्रीवास्तव बात करेंगे इन बच्चों से और आप तक हर एक तस्वीरें पहुंचाएंगे और आप भी देखेंगे टीचर्स डे पर किस प्रकार ये बच्चे अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। अपने सहयोगी अखिल श्रीवास्तव के साथ केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। आगे के नज़ारों से जो आपने तस्वीरें अभी तक देखी, उन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया कि आज शिक्षक दिवस है और आज आर एक्सप्रेस एक पड़ताल पे निकला है और एक कार्यक्रम के तहत हम लोग रायबरेली से कुछ दूर, लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर डी पहुँचे हैं। एक विद्यालय में हम लोग मौजूद हैं। उस विद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अहम बातें कि हम दिव्यांग बच्चों के बीच में हैं। आखिर उनको दिव्यांग क्यों कहा गया? दिव्य शक्ति होती है, उनको दिव्यांग कहा जाता है। एक दिव्य अंग होना दिव्यांग कहलाता है।
उनको जो पढ़ाते हैं यानी शिक्षक, विशेष शिक्षक के रूप में ब्रिजेश यादव नाम है उनका, और वो शिक्षक के पद पर हैं और इन्हीं सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बच्चे अलग अलग विद्यालयों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ पे पढ़ने के बाद उनकी एक श्रेणी अलग की जाती है, उन बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उनको एक विशेष शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसको लेकर आज हम लोग मौजूद हैं शिक्षक दिवस पर एक विद्यालय के अंदर, और हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। उनसे आपको तारुफ कराऊंगा, एक एक शख्स से अलग अलग आपको मिलवाऊंगा, उनके अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो उनके पढ़ने की कला है, ज्ञान के रूप में उनका रुझान है, उन सारी चीज़ों से आपको तारुफ कराऊंगा। इनको पढ़ाने के लिए डॉक्टर ब्रिजेश यादव पूरी रूप से लगे रहते हैं। हालांकि सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह सहयोग करते हुए नजर आए, लगातार कई सालों से वो इन सबको पढ़ा रहे हैं और इन बच्चों की जो कला कौशल है उनको निपुण बना रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात होती है, एक तलवार में जंग लग जाने पर भी उससे कोई भी एक फल भी नहीं कर सकता, पर अगर उसमें धार हो तो एक शरीर को भी क्षति पहुंचा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी आती है कि सबसे बड़ी चीज़ है कला कौशल को निपुण बनाना, उसको धार देना। ज्ञान के रूप में धार देने के लिए ब्रिजेश यादव लगातार लगे रहते हैं। पर सबसे अहम बात है, मैं आपको मिलाऊंगा उनके साथ। देखा जाए तो इसी विद्यालय में सामान्य शिक्षक भी हैं, जो सामान्य शिक्षक इस रूप में कार्य करते हैं कि जब ब्रिजेश यादव कहीं किसी और विद्यालय में शिक्षा दे रहे होते हैं तो उनकी जगह पर शिक्षा देते हैं इन बच्चों को काम देते हैं, ताकि वो लगातार जो उनका समय है वो व्यतीत ना हो, बल्कि एक शिक्षा के रूप में लग सके। उसको लेकर उनको होमवर्क देना कई शिक्षकों का है। पर सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा छात्रों की ओर। सबसे पहले चलते हैं एक विद्यार्थी की ओर जो दिव्यांग है, उससे बात करेंगे हम लोग और इस बात को जानेंगे कि आखिर उसे कैसा लगता है पढ़कर। बेटा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार मौर्य है। मैं गांव टेकारी दांदू ब्लॉक डी से आता हूं। मैं यहां पर पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन पढ़ाता है आप लोगों को? जी सर, मुझे पढ़ाने वाले हैं श्री ब्रिजेश यादव सर। हाँ। और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जिस प्रकार ये पढ़ाते हैं जी, तो हमें कम से कम 3-4 बार मतलब पढ़ाते हैं जी, और हमें अच्छी तरह से मतलब याद हो जाता है। जो चीज़ हमें बता दिया जाता है वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप लोगों का जो ध्यान है वो ब्रिजेश सर आकर्षित करवाते हैं? कैसे कैसे सब्जेक्ट रहते हैं? सामान्य रूप से जैसे विषय हो गया हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर आकर्षक ध्यान दिया जाता है। मैं ब्रिजेश यादव जी से ही कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और छात्र से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पूछें जिनसे हमारे दर्शक भी जान सकें कि आखिर मैंने जो संज्ञा दी है दिव्यांग की वो आखिर किस प्रकार से इस पर कारित हो रही है। ब्रिजेश जी अपने सवाल पूछें। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, चीन की राजधानी, श्री बीजिंग, हाँ बीजिंग, नेपाल की, काठमांडू, तेलंगाना की, हैदराबाद, बिहार की, पटना, मणिपुर की, इम्फाल, कर्नाटक की, बेंगलुरु, गुजरात की, गांधीनगर, झारखंड की, रांची, श्रीलंका की, कोलंबो, आंध्र प्रदेश की राजधानी, हैदराबाद, उड़ीसा की बेटा, भुवनेश्वर, गोवा की बेटा, पणजी, माउथ की स्पेलिंग बताओ बेटा। MOUS, MOUTH, MOUTS, एप्पल की बताओ बेटा। APPLE एप्पल, 8 की स्पेलिंग बताओ बेटा। कैट की 8 EST, EIGST। EIGST। हिस्ट्री के कुछ सवाल पूछें। चलिए, हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल हैं, मैं उन सवालों को भी पूछूंगा और सबसे बड़ी चीज़ जानना चाहूँगा, ये बताइए कि सीएम कौन है यूपी का? श्री योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले कौन सीएम था? श्री अखिलेश यादव। और अभी ये बात की जाए प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आप सुनते हैं मन की बात में? जी जी। क्या क्या ऐसी अहम बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं उनके अंदर की? एक प्रधानमंत्री बतौर जब वो बोलते हैं तो आपको सुनकर कैसा लगता है? आप उसको किन चीज़ों की ओर ले जाते हैं? वो आकर्षक ध्यान वो ले जाते हैं स्वच्छता की ओर। वो जब बोलते हैं तो ऐसी कोई मन की बात नहीं होती है जिसमें स्वच्छता का जिक्र ना किया हो उन्होंने।
यानी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी छात्र ने इस बात को साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कवायद है वो आज जन जन तक पहुंच गई है। जब एक छात्र को इस बात का ज्ञान हो जाए कि आखिर उसके देश में क्या क्या चीज़ें अहम मूल रूप से जानी जा सकती हैं, तो आप इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था आज एक उच्च स्तर पर पहुंच रही है। ब्रिजेश यादव से मैं कहूँगा वो मेरे साथ लगातार बने रहें और छात्रों से पूछते रहें कि आखिर वो किन किन चीज़ों में निपुण हैं। सबसे बड़े, क्या नाम है भाई? जी सर, मैं दीपक यादव। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि और सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं आपके साथ और आप अलग से पढ़ते हो ब्रिजेश सर के साथ, कैसा लगता है आपको ब्रिजेश सर के साथ? नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर ने मुझे आंखें नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमारे ब्रिजेश यादव सर हैं, मिस्टर ब्रिजेश यादव सर जी, जो कि हमें अच्छे से पढ़ाते हैं फ़ोन द्वारा और मुझे प्रेरणा मिलती है सर से। और हालांकि जब से लॉकडाउन लगा थोड़ा सा कमी आई है। क्या क्या दिक्कतें आई लॉकडाउन के बीच में? सर जैसे कि रेगुलर सर से ना मिल पाना जी, और फ़ोन द्वारा कांटेक्ट ना हो पाना, जी, कहीं इनकमिंग रुका है कहीं क्या है, जी, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ब्रिजेश सर कैसे पढ़ाते थे? ब्रिजेश सर ने केशवानंद सर को बताया ना कि किस तरह वो पढ़ाते थे, व्हाट्सएप करते थे, तो आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि जब आप लोगों को भेजते हैं वो चीज़ आप सुनते हो, सुन के पढ़ते हो, तो कैसा लगता था? किस टाइमिंग से वीडियोज़ भेजते थे? एक्चुअली में सर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं किसी चीज़ को सुनता हूँ और मैं उसको सुनने के बाद में अपने दिमाग में रिपीट करता हूँ। और जहाँ तक रही मुझे पढ़ने की बात, तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, पढ़ने के साथ साथ में मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खेल में भी रुझान है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। छात्र से अभी बात कर रहे थे, ब्रिजेश सर से कहूँगा कि वो कुछ सवालात हैं जो पूछें जिस विषय में, क्योंकि हर छात्र हर विषय में लगभग 90% देखा जाए तो अपना रुझान नहीं रख पाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर वो परागण होता है, जो पूरी तरह उसका फोकस उन्हीं सब्जेक्ट पे होता है। जिस सब्जेक्ट पे इस छात्र का फोकस हो, ब्रिजेश सर वो सवाल पूछें। बेटा, प्रथम विश्व कप कौन सा देश जीता था? जी, वेस्ट इंडीज। अच्छा बेटा, 88 की स्पेलिंग सुना दो। जी, 88 की वो टेबल सुना दो बेटा। जी, 88 का 88, 88 दूना 176, 88 तेईस 264, 88 चौको 352, 88 पंचे 440, 88 छक्का 528, 88 सते 616, 88 अठे 704, 88 नवैया 792, 88 दाम में 880। बेटा 53 का पहाड़ा सुना दो। जी सर, 53 का 53, 53 दूना 106, 53 तेईस 159, 53 चौको 212, 53 पंचे 265, 53 छक्का 318, 53 सत्ते 371, 53 अठे 424, 53 नवैया 477, 53 दाम में 530। 44 का सुना दो बेटा। जी सर, 44 का 44, 44 दूना 88, 44 तेईस 132, 44 चौको 188, 176, 44 पंचे 220, 44 छक्का 264, 44 सत्ते 310, 44 अठे 354, तो जमा में 990, 396, 44 दाम में 440। मैं ब्रिजेश यादव सर की एक बात से तो पूरी तरह तारुक हो चुका था। उन्होंने इस बात को कहा था कि ये छात्र सामान्य छात्रों की भांति नहीं है, उनसे भी कई गुना बेहतर हैं। तो इन सब सवालों से, इन सब सवाल के जो जवाब लगातार जिस प्रकार से छात्र ने दिए और जिस प्रकार से उसका फोकस रहा और किस एटीट्यूड लेवल में उसने अपनी बात रखी और उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, उसने इस बात को साफ कर दिया कि वो सबसे अलग है। और हमारे साथ एक छात्रा है, छात्रा से बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी कुमारी गौतम। कहाँ रहती हैं आप? परसदेपुर में, जिला रायबरेली, तहसील सलवन, ब्लॉक डी। कौन पढ़ाता है आप लोगों को? श्री ब्रिजेश यादव। कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को, कैसा लगता है उनके साथ? फ़ोन पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह हम लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। मैं ब्रिजेश सर से कहूँगा कि कुछ सवाल पूछें जिस सब्जेक्ट में ये छात्रा फोकस रखती हो। बेटा 99 का पहाड़ा सुना दो। 99 के 99, 99 दूने 198, 99 तीन 297, 99 चौको 396, 99 पंचे 495, 99 छक्का 594, 99 सत्ते 693, 99 अट्ठे 792, 99 नौ 891, 99 धामा 990। बेटा 89 की बता सुना दो। 89 दूना 178, 89 तीन 267, 89 चौको 356, 89 पंजे 445, 89 छक्का 534, 89 सत्ते 623, 89 अट्ठे 712, 89 नौया 801, 89 धामा 890। बेटा 54 का सुना दो। 54 का 54, 54 दूना 108, 54 तीन 162, 54 चौको 216,
54 पंजे 270, 54 छक्का 324, 54 सत्ते 378, 54 अट्ठे 432, 54 नवे 486, 54 दहम्मा 540। बेटा 29 का सुना दो। 29 का 29, 29 दून 58, 29 तियाँ 87, 29 चौका 116, 29 पंचे 145, 29 छक्का 174, 29 सत्ते 203, 29 अट्ठे 232, 29 नौये 261, 29 दहम्मा 290। पानी का पर्यायवाची बता दो। पानी नीर तो अम्बु वर आकाश का बताओ बेटा। व्योम गगन नभ अंबर सूर्य अनंत अंतरिक्ष। चीन की राजधानी बेटा। बीजिंग। निधि मैम, एक आपने सवाल पूछा था पेड़ पौधों को लेकर, वो सवाल एक बार आप फिर से पूछें। हाँ शिवानी बेटा, ये बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में कि हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, मतलब हमारे पेड़ पौधों का रसोई घर कौन सा है? किचन। हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं कहाँ खाना बनाते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा बनाते हैं, लेकिन बताया गया था कि जो एक जो उसमें ऐसा भाग है जो पानी पहुंचाता है और एक ऐसा भाग है जो खाना बनाता है, उसका रसोई घर किचन किस चीज़ को बोलते हैं हरे पेड़ पौधे में जहाँ खाना बनता है? रसोई। हाँ, जिसको बताया गया था कि रसोई घर या किचन है वो। यस मैम। तो हरी पत्तियाँ बताई गई थी ना? यस मैम। याद आ रहा है कि नहीं? यस मैम। और जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं पेड़ पौधे? जड़ से। जड़ से। वेरी गुड। और कौन सा ऐसा वर्णक है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं? क्लोरोफिल्ड। वेरी गुड। क्लोरोफिल्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कि एक छात्रा ने सबसे अहम बातें रखी, पर्यावरण से भी जुड़ी कई ऐसे सवाल थे जो अपने शिक्षकों के सारे सवालों को लेकर छात्रा आगे हैं। कई बहुत अच्छा लग रहा है कि रायबरेली एक्सप्रेस की टीम इस जगह पे पहुंची है और इन छात्रों के बीच में काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी जो माना जा सकता है वो चीज़ है आज के दिन। और सबसे बड़ी चीज़, और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उन छात्रों से भी बात करेंगे, उन छात्रों से भी आपका तारुफ कराएंगे और उनसे भी जानेंगे। आपको एक एक छात्र से तारुफ कराने का वादा किया था हमने, उस वादे पर हम खरे उतरेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। कमल कुमार अग्रहरी। कहाँ रहते हो? ग्राम कचनावा। कौन पढ़ाता है आप लोगों को? श्री ब्रजेश यादव। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। किस किस चीज़ में तुम्हारा फोकस है? क्या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, क्या बनना चाहते हो? हर सब्जेक्ट यानी मैथ हो गया, हिंदी, ऐसे। क्या बनना चाहते हो आगे बढ़कर? कभी ब्रिजेश सर से पूछा, कभी कुछ बताया उनको? टीचर। कैसे, ब्रिजेश सर की तरह? जी। तो कैसे ब्रिजेश सर से पूछते हो कि सर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या रहेगा? जी। तो ब्रिजेश सर क्या बताते हैं? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी। कुछ सवाल पूछे ब्रिजेश सर जिन सवालों का ये जवाब दे सके और लोग जान सकें कि दिव्यांग सबसे अलग होते हैं। बेटा 99 पहाड़ा सुना दो। 99 99 99 दूना 198, 99 23 297, 99 चौको 396, 99 पंचे 495, 99 छक्का 594, 99 सत्ते 693, 99 8 91, 99 धम्मा 990। 54 का पहाड़ा सुनाओ बेटा। 54 का 54, 54 दूना 108, 54 तेईस 162, 54 चौको 216, 54 पंचे 270, 54 छक्का 324, 54 सत्ते 54 सत्ते 478, 54 अट्ठे 432, 54 नौया 586 नहीं 486, 54 धम्मा 540। 31 का बेटा पहाड़ा सुनाओ। 31 का 31 दून 62, 31 93, 31 चौको 124, 31 पच्चे 155, 31 छक्का 186, 31 सत्ते 217, 31 अट्ठे 248, 31 नहीं 289, 31 नवा 310। बेटा 21 का सुना दो। 21 का 21 दून 62, 31 93, 31 चौको 124 नहीं 21 का 21 दून 62, 21 का 21 दून 62, 21 का 21 दून 42, 21 63, 21 84, 21 25, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 179, 21 दमा 210। बेटा 1 लाख में से 999 गया, कितना बचा? 1 लाख में 999 गया। 99,001। वेरी गुड बेटा। ये बताओ बेटा बिहार की राजधानी क्या है? पटना। गुजरात की? गांधीनगर। झारखंड की? रांची। जापान की? टोक्यो। और उसकी एप्पल की स्पेलिंग बताओ बेटा। APPLE। मंडे की स्पेलिंग? SUMONDAY। मंडे। ट्यूसडे की? TUESDAY। वेरी गुड बेटा।
ब्रिजेश यादव सर ने कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिन सवालों के जवाब बच्चे ने लगातार दिया है। ब्रिजेश यादव सर से भी अभी मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, एक सवाल रहेगा, अहम सवाल जो होते हैं। और भी छात्र हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्र यहाँ पे बैठ के अपना समय दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अहम बातें होती हैं। इन छात्रों से भी सभी छात्रों से हम लोगों ने तारुफ हुए और उन सभी छात्रों ने इस बात को रखा कि वो आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं, देश के भविष्य आगे बढ़कर देश के लिए क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी रायबरेली एक्सप्रेस के सामने रखा। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लगातार आपके बीच बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। कई ऐसे स्पेशल शोज़ रहेंगे जिनके माध्यम से हम आपका फोकस लेके जाएंगे और बताएंगे कि आखिर किन चीज़ों का क्या रिजल्ट निकल सकता है और किन लोगों को जगह नहीं मिलती और कौन किस तवज्जो रखता है इन सब फील्ड में। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। बेटा क्या नाम है आपका? निसार। कौन सी क्लास में हो? कक्षा 3। कविता कोई एक अच्छी सी सुना दो दर्शकों को, कोई एक कविता सुना दो अच्छी सी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपनी मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नौ का पारा सुना दो बेटा। 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 25 45 9 7 54 9 7 63 9 8 72 9 81